हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोरबाजी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गठरी से भरी गाड़ी जोगबनी से विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठजी खुद करते हैं अपनी भाषा में। पकड़ी गई गाड़ी 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी गाड़ी में गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर चुपचाप था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी इतनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए तो आंखों पर रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए रे गाड़ी रोक, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गईं। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20वां बेगा दरोगा साहब इसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर 85 हंसी हंसा। मुनीम मजी ई ही, ये साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खरोंच मारते हुए कहा, इस बोरे को साला, बहुत पुरानी अखज दावत होगी दरोगा साहब और मुनीम में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खरोंच मार दरोगा ने 5000, फिर सोचा उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतरकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाही का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं था, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलामी हो जाएगी और भैया और भौजी को तो मुंह भी नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलामी की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरी सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो कि का? फिर खैनी तमाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ी के आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों को गले की रस्सी खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलगा किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैजन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साधकर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार कर लिया, बेअखट बेखटक। फिर 1 ले 2 ले, दुलाकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगल में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचते 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश आते ही उसने कान पकड़कर कसम खा ली, अब कभी ऐसी चीज की लदनी नहीं लादेंगे। चोर बाजी का माल है। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ होगा। भगवान जाने उनकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई थी उसने, एक चोरबाजी का माल नहीं लादेगा, दूसरी बांस। अपने हर बड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है? और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई।
हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे, बांस लदी हुई गाड़ी। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया सहार वाली बात। तो इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाकुंभा। नौकर लकड़ी स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बेलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्सा गाड़ी वानी करो मुक्त। आधी दारी की कमाई से बैल ही पेट भर पाते हैं। पिछले साल उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मारे गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ी वान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डरकने लगे। रस्सी तुड़ा करके भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भाईजान, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का। नहीं तो फिर आधे दारी अड़े पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां टपटपा उठी। एक साथ सभी की लाज रख ली हीरामन ने कि बैलों ने। हुक्म कर आगे बढ़ गए। बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गंदी के बड़े सेठ जी की तरह नगबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ी वान की हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष में चंपानगर मेले के भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी महक 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 रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज में हीरामन के अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसे महान फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेले की लदनी लदी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीरा बाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेल में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में भड़का अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भाई,
कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढूंढने वाली आदमी ने हाथ से इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिला जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डाहो तो इस विष लगने लगी। उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार इसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक गुटका चांदनी की गाड़ी में समा गई। सांवरी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन ने सब कुछ रहस्यमय अजगजुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधियावा गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकनी पिशाचिन तो नहीं? हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ तो तालू से सड़कर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हू बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा भी नाम हीराबाई है। हाँ हीरामन, और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनरिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नोट के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झपट दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तो कहे या हाँ, उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही कही जा सकती है किसी से। आसीन कार्तिक से भरे में छा जाने वाले कोहरे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर से इन घने कोहरे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धान खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पवर पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैलाती रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है। उस फूल में एक परी बैठी है, जैसे भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर होकर हैर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही। वह बोला, बैलों को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीरामन बाई ने परख लिया। हीरामन चुपचाप हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूठा देहाती जवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से भी डरता है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गोने के पहले ही दुल्हन मर गई।
हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के कारण अनेक हैं। भाभी की जिद कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुंवारी का मतलब हुआ 7 5 साल की लड़की।